हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम द nerdhorn.com और ये है द विचर एपिसोड 5 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। अब तक के सारे एपिसोड्स में ये वाला एपिसोड सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल था। मुझे नहीं लगता इस एपिसोड में ज़्यादा लोगों को कोई डाउट्स होंगे, बट क्या कर सकते हैं। एक्सप्लेनिंग ऑल द एपिसोड्स इज माई डेस्टिनी। एपिसोड 5 की शुरुआत में निल्फगार्डियन का एक सिपाही एक डॉपलर के पास जाता है। डॉपलर मतलब ये लोग होते हैं एक तरीके के शेप शिफ्टर्स जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। चेहरा, बॉडी और कपड़ों के साथ साथ ये अपने विक्टिम की मेमोरीज भी कॉपी कर सकते हैं। बाय द वे, ये वही सिपाही है जो सीरी के पीछे पड़ा था। फर्स्ट टाइम बिना हेलमेट के चेहरा देखा है इसका। निल्फगार्डियन फिर उस डॉपलर और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। को सिंट्रा लेके जाते हैं। इधर वो डॉपलर माउसैक को मार देता है और उसका रूप धारण कर लेता है। सो इनका प्लान होता है इस डुप्लीकेट माउसैक को ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट भेजना और धोखे से सीरी को वहां से उठाकर लाना। उधर ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट में ड्राइड्स को सीरी की सच्चाई पता चलती है और फिर वो एक मैनेजमेंट मीटिंग बिठाते हैं, ये डिसाइड करने के इसको यहाँ पे रखना है या यहाँ से भगाना है। और हर मैनेजमेंट मीटिंग की तरह इस मीटिंग का भी कोई हल नहीं निकलता। सब लोग अपने डिवाइडेड डिसीजन के साथ वहां से चले जाते हैं। ड्राइड्स की लीड फिर सीरी को बताती है कि द स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी हैज टू एजेस, मतलब तेरी किस्मत तेरे हाथ में है। बिल्कुल एक दो धारी तलवार की तरह तेरे पास भी दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारे साथ रुक के अपनी किस्मत लिख, या तो फिर गेराल्ट समझ रहे हो ना, तो रिविया की तलाश में जाकर अपनी लिखी हुई किस्मत फॉलो कर। सीरी फिर डिसाइड करती है कि वो इनके साथ यहाँ जंगल में ही रुकेगी। लेकिन तभी अचानक वहां पर माउसैक का डॉपलर आता है और ड्रायड्स को बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं उस लड़की यानी सीरी को लेने आया हूँ और वो मुझे जानती है। सीरी माउसैक को देखकर बहुत खुश होती है। माउसैक फिर वहां सबको सीरी की डेस्टिनी और लॉ ऑफ सरप्राइज वाली बात बताता है और इसके समझाने के बाद सीरी अपना डिसीजन बदल देती है। फिर वो ब्रोक्यूलॉन फॉरेस्ट छोड़कर गेराल्ट की तलाश में जाने का प्लान बनाती है। जाते जाते ये अपने साथ डारा को भी लेके जाती है। भाई मुझे लगता है ये डारा तो पक्का मरने वाला है। येनिफर अब राजघराने की सेवा छोड़कर अपना लोकल बिजनेस चालू करती है, ये फंस गया सीएम, जहां पर वो पैसा लेके जादू की मदद से गांव वालों के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर वहां पर गांव का मुखिया यानी मेयर आ जाता है और येनिफर को पकड़कर अपने घर लेके चला जाता है। मेयर को ऊपर से ऑर्डर आए होते हैं कि येनिफर को इस गांव से भगा दो। येनिफर इस मेयर के घर बैठे तैयार हो रही होती है कि तभी अचानक वहां पर टिसेया आ जाती है और उसे पूछती है कि यार क्या चल रहा है तेरा, जादूगर के ग्रुप ने तो तुझे ऑलरेडी अलग कर दिया है और तू है कि ये ऐसे साइड बिजनेस करके उनका नाम और खराब कर रही है। ये जल्दी बंद नहीं हुआ तो चांसेस है कि वो लोग तुझ पर कुछ तगड़ा एक्शन ले लेंगे। येनिफर फिर टिसेया को वहां से भगा देती है और इधर हमें पता चलता है कि येनिफर के सर पर माँ बनने का भूत सवार है और वो किसी भी हालत में इसका समझ रहे हो ना। का हल ढूंढना चाहती है। याद है ना कि वो मां नहीं बन सकती क्योंकि इसने उस जादूगर प्लास्टिक सर्जन की मदद से अपना मेकओवर जो करवाया था। सिंट्रा में उस लॉ ऑफ सरप्राइज वाले सीन के बाद से गेराल्ट की नींद उड़ जाती है और ये बहुत रातों से सोया नहीं होता है। क्या हो गया भाई, वी थॉट यू डोंट केयर अबाउट डेस्टिनी। इसलिए वो एक तालाब में मछली का जाला लेकर जिन पकड़ने जाता है। यस, वही 3 ख्वाहिश पूरे करने वाला जिन। आई थिंक इसका प्लान है अपने इंसोम्निया के प्रॉब्लम को उस जिन से हल करवाना। यहाँ उसके साथ खड़ा यास्कियर उसे और परेशान कर रहा होता है। गेराल्ट को फिर उस जिन की सुराई मिल जाती है, बट यास्कियर फिर इससे ये सुराई छीन लेता है। खींचातानी में उस सुराई का ढक्कन खुल जाता है और सुराही गिर के टूट जाती है। समझ रहे हो ना। यास्कियर फिर चिल्ला कर उस जिन को अपने 2 विशेष बताता है। गेराल्ट फिर उसे बोलता है कि चुप कर, अब तेरे पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। इतने में वो जिन वहां से भाग जाता है और यास्कियर खून की उल्टियां करने लगता है। गेराल्ट फिर उसे उठाकर लोकल डॉक्टर के पास लेके जाता है। ये एल्फ डॉक्टर यास्कियर की जांच करता है और गेराल्ट को बताता है कि इसके गले में जबरदस्त प्रॉब्लम हुआ है, बट ये जादू टोने वाला काम है, इसका मेडिकल इलाज नहीं हो सकता, इसे तो कोई जादूगर ही ठीक कर सकता है। गेराल्ट फिर इसे पूछता है कि क्या इस गांव में कोई जादूगर मिलेगा। ये एल्फ डॉक्टर इसे बताता है कि रिसेंटली हमारे मेयर ने एक जादूगर को पकड़कर अपने घर में कैद किया है, बस वही एक जादूगर है इस एरिया में, बट वो बहुत खतरनाक है। गेराल्ट फिर यास्कियर को लेकर सीधा उस मेयर के घर जाता है। दरवाजे पर मेयर का गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, बट गेराल्ट उसे बेहोश करके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर फिर गेराल्ट उस जादूगर से मिलता है जो एक्चुअल में होती है एक जादूगरनी। फाइनली येनिफर और गेराल्ट की टाइमलाइन अब सेम है, सो लेस कंफ्यूजन नाउ। येनिफर इनकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है, बट इसे बताती है कि इसमें टाइम लगेगा, तुम दोनों को इस रात यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद येनिफर यास्कियर का इलाज करती है और जब ये रिकवर हो रहा होता है तब खाली टाइम में हॉट टब में बैठकर गेराल्ट के साथ थोड़ा चिट चैट करती है।
गेराल्ट को पता चलता है कि येनिफर का एक्चुअल प्लान तो कुछ और ही है। ये इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उस जिन को अपनी बॉडी में कैद करना चाहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ताकि वो और पावरफुल बन सके। इन अदर वर्ड्स, ताकि वो फाइनली इतनी पावरफुल बने कि अपने माँ बनने का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। पर जिन को कैद करते वक्त पहले उसे उसके पुराने मास्टर के तीनों ख्वाहिशों को पूरा करके उस जिन को आजाद करना पड़ेगा। इसलिए इसने इन तीनों को यहाँ पर रखा है ताकि यास्कियर उठकर अपनी आखिरी ख्वाहिश बताकर उस जिन को आजाद कर सके। गेराल्ट इसे रोकने की कोशिश करता है, बट फिर येनिफर इस पर अपना जादू चला देती है और फिर गेराल्ट अपना कंट्रोल खोकर मेयर के कुछ खास आदमियों को मारता है और सीधा जेल में चला जाता है। जेल में इसका स्वागत करता है उस मेयर का गार्ड जिसे गेराल्ट ने बेहोश किया था। वो गार्ड फिर गेराल्ट की जम के धुलाई करने लगता है और उसे बोलता है कि भाई तू तो गया, ये फंस गया सीएम। अब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश होगी तो बता दे। गेराल्ट उसे बोलता है कि मेरी ख्वाहिश है कि तेरा सर फट जाए, और इसके बाद उस गार्ड का सर फट जाता है। इसका मतलब वो जिन का मालिक यास्कियर नहीं बल्कि गेराल्ट है। गेराल्ट ने सुराही खुलने के बाद यास्कियर से कहा था कि चुप कर, जिसके बाद उस जिन ने यास्कियर का गला बंद करके गेराल्ट की पहली ख्वाहिश पूरी की। फिर जेल में उस गार्ड का सर फोड़ के उसकी दूसरी ख्वाहिश पूरी की। इसका मतलब गेराल्ट के पास अपनी आखिरी ख्वाहिश बची है, द लास्ट विश। विचर की सबसे पहली बुक का नाम भी यही था, द लास्ट विश। ये कहानी इसी बुक पर बेस्ड है। उधर जेनिफर फिर यास्कियर से जबरदस्ती अपनी आखिरी ख्वाहिश बुलवाकर उस और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जिन को अपने बॉडी में कैद कर लेती है, ये सोच के कि ये जिन अब आजाद हो गया है। बट वो जिन उल्टा उसकी बॉडी पर ही हावी होने लगता है क्योंकि उसके असली मालिक गेराल्ट ने अभी तक उसे आजाद नहीं किया है। गेराल्ट फिर वहां जाकर अपनी आखिरी ख्वाहिश बोलता है और जिन को येनिफर की बॉडी से आजाद कर देता है। मतलब इनडायरेक्टली वो येनिफर की जान बचाता है। वो जिन फिर छत तोड़कर वहां से भाग जाता है। मतलब येनिफर के पावरफुल बनने का सपना अब सपना ही रह गया। इसके बाद छत का मलबा इनके ऊपर गिरने लगता है। येनिफर फिर पोर्टल बनाकर गेराल्ट को बचा लेती है। दोनों फिर ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में शिफ्ट होते हैं। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस देन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खिड़की में खड़ा यास्कियर ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि दोनों जिंदा हैं। येनिफर फिर गेराल्ट से पूछती है कि तेरी आखिरी विश क्या थी, बट गेराल्ट उसे इग्नोर करके मस्त सो जाता है। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। in my next one.